हेलो डियर साथियों, मेरी जो लास्ट वीडियो थी NPCIL जेई वाली, जिसमें कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी का जो है एग्ज़ाम मैंने दिया था, उसके बारे में मैंने डाला था। उस पर सबसे ज़्यादा जो है व्यू आए हैं और कमेंट में बहुत सारी जानकारी मांगी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ NPCIL जेई मैंने किस प्रकार से दिया था, जिसे कि साइंटिफिक बी सिविल भी आप बोलते हो। तो क्या सबसे पहले करीब 2018-19 में वैकेंसी आई थी साइंटिफिक बी की, उसमें मैंने फॉर्म भरा था। उसके बाद जो फॉर्म भर दिया था, उसके बाद उसका पता नहीं था कि वैकेंसी आने के बाद जो फॉर्म भर दिया उसका कुछ आगे होगा भी नहीं, क्योंकि अचानक से उसकी कोई अपडेट नहीं आ रही थी। ठीक है, फिर अचानक से 2023 में अचानक से नोट वो आता है, मेल आता है कि भैया आपको एग्ज़ाम देना है, आ जाइए इस तारीख को आपका एग्ज़ाम है। करीब 10 से 15 दिन पहले आया था वो मेल। तो तैयारी हालांकि NPCIL साइंटिफिक ई सिविल के लिए स्पेशली नहीं की थी, बट मेरी जेई की तैयारी चल रही थी। जेई की तैयारी पिछले 1-2 साल से अच्छे से चल रही थी। काफ़ी सारे पेपर्स मैंने निकाले, जैसे SSC जेई वगैरह, प्री मेंस भी निकाला, UP SSC जेई भी निकाला, स्पीच MP सब इंजीनियर में भी अच्छा स्कोर किया था 2017 वाले में, बट 23 वाला फाइनली निकल पाया था। तो इस प्रकार से मेरी तैयारी चली थी जेई की। मैं बराबर टेस्ट वगैरह लगा रहा था, तो मैं ऐसे ही चलाया, फुल कॉन्फिडेंस था कि पेपर निकल जाएगा। कॉन्फिडेंट के साथ चला गया, वहाँ पर जाके पेपर दिया, बढ़िया से नहीं। और पेपर देने के पहले भी मैं सब जिनसे भी मिला था उनसे बोला था हो जाएगा मेरा। हालांकि उसके लिए पर्टिकुलर तैयारी बिल्कुल नहीं थी, मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ। बट मैंने पेपर दिया था, इजी सा पेपर आया था। 20 नंबर का नॉन टेक्निकल था, जिसमें कि मैथ्स था, इंग्लिश भी थी, जीके भी थी, और शायद रीजनिंग भी थी। ऐसा मतलब 20 नंबर का नॉन टेक था एक्यूरेट, और 80 नंबर का जो टेक्निकल था। तो मैंने शायद माइनस मार्क थे, इसलिए 95 या 96 ऐसे अटेम्प्ट मैंने किए थे वहाँ पे। तो पेपर देने के बाद भी बढ़िया सबको लग रहा था कि सबका होगा, मतलब नॉर्मली पेपर अच्छा गया था सभी का। बट हमारा ग्रुप था, 8-10 लोगों का ग्रुप था। तो शाम को वहाँ पे एक गणेश जी बाबा का मंदिर है NPCIL रावत बाटा में, जो मैंने पेपर था मेरा वहाँ पे दिया था, रावत बाटा वाली जगह पर। तो वहाँ पे हम सब गए थे, तो वेट कर रहे थे सब अपने रिजल्ट का। तो बोले थे 1-2 घंटे में रिजल्ट आएगा, बट वो रिजल्ट बहुत लेट आया, शाम के 6-7 बजे गए थे शायद उस समय पर रिजल्ट आया। तो उस समय पर देखा तो लिस्ट में मैंने खुद ने देखा, तो मुझे मेरा नाम नहीं मिला। तो हालांकि जाने को वहाँ से बसेस वगैरह लास्ट लास्ट जना, मतलब जो है मेन सिटी से बहुत थोड़ा दूर है, तो वहाँ बसेस बहुत दूर दूर रहती हैं, दूर से चलती हैं। तो लास्ट बसेस थी, शायद मैं बैठने वाला था, तो एक मेरा साथी था, उसने एक बार उसने चेक करके बताया कि भाई तेरा नाम है, तू रुक जा। तो फिर मेरा नाम वहाँ पे था, उसके बाद मैं रुक गया था। फिर उसके बाद मैंने होटल वगैरह लिया। दूसरे दिन इंटरव्यू था। इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे, सिविल से रिलेटेड पूछे गए थे, कुछ नॉन टेक से रिलेटेड पूछे गए थे, एनर्जी वगैरह से रिलेटेड के बिजली वगैरह कैसे प्रोड्यूस होती है, और NPCIL का जो मतलब जो रॉ मटेरियल वो कैसे, NPCIL में जो है मेन वर्क क्या होता है, वो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इंटरव्यू लगभग मेरा ठीक ठाक ही गया था, जाना अच्छा भी नहीं बोल सकते, जाना बुरा भी नहीं बोल सकते। बट जो रिजल्ट उसका, इंटरव्यू का रिजल्ट, जैसे कि इंटरव्यू देने के बाद मैं शाम को निकले आया था, तो मैं अपने घर आने से पहले रिजल्ट आ गया था, रात को ही पता पड़ गया था, इसमें नहीं हुआ। बट एक कॉन्फिडेंट बिल्ड हुआ था, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ था कि मैंने NPCIL का पेपर दिया, प्री मेरा निकल गया, मतलब जो ऑब्जेक्टिव था वो निकल गया। मेरा जो मेन टारगेट था वो MP सब इंजीनियरिंग था। तो उससे एक कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्ड हुआ कि मैं MP सब इंजीनियर आसानी से निकाल सकता हूँ। तो इस यही जनरली थी मेरी NPCIL जेई की। इससे जाना मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि मैंने तैयारी की, जहाँ से तैयारी की वहाँ से तैयारी की, बिल्कुल भी तैयारी स्पेशली उसके लिए नहीं की थी। बट जेई की नॉर्मल तैयारी मेरी चल रही थी। मैंने डिपेंड करता है आपका कॉन्फिडेंस कितना है। इंटरव्यू का नहीं बता पाऊंगा कि इंटरव्यू मेरा खुद का नहीं निकला। तो इंटरव्यू के लिए तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, नॉलेज भी बहुत अच्छी होना चाहिए। बट मैंने 2-3-4 इंटरव्यू मैंने जो दिए हैं वो एक भी नहीं निकले। UP SSC जेई वाला दिया था 2015 वाला, मैंने 12 का भी दिया था, और NPCIL जेई का भी दिया था। एक का इंटरव्यू और भी दिए थे, मुझे याद नहीं है दिए हैं कि नहीं, बट आज तक कोई भी इंटरव्यू मेरा निकला नहीं है। ठीक है, तो वो पता नहीं क्यों नहीं निकलता। बट प्री मेरे बहुत सारे निकले हैं ना। तो जेई जो होती, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था सर कैसे तैयारी के करें, क्या करें। तो उनसे मैंने जेई बोलना चाहूँगा कि कोई स्पेशल तैयारी नहीं करना है। आप जेई की तैयारी कर रहे हो, कॉन्फिडेंटली आप तैयारी करिए, जो मॉक टेस्ट वगैरह उनको देते रहिए, आप पेपर देने जाइए, आराम से आपका प्री निकल जाएगा। इंटरव्यू के लिए आप अपने लक के साथ साथ अपने कॉन्फिडेंस को ले जाइए, वो आपका इंटरव्यू निकलवा देगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।